हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो माही पटेल ब्लॉग्स और मैं हूँ कुमकुम। तो आज का ब्लॉग मैंने लास्ट वाला जहाँ से एंड किया था नेक्स्ट वहीं से शुरू हो रहा है। शाम का टाइम है और मैं कैसी लग रही हूँ इस कुर्ते में आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी है शाम का टाइम, चाय पीने का टाइम हो गया है। तो चलते हैं किचन में, देखते हैं चाय वाय बनाते हैं और चाय पीते हैं। टेस्ट कर लो बेटा एक बार, अच्छा लगेगा, पी के देखो। तो कुछ खाते नहीं हो उससे पहले बोल देते हो कि नहीं मुझे नहीं पसंद है। टेस्ट करोगे तब तो पता चलेगा माही। और यहाँ पे बनाया गया है सूप। क्यों भाई चाय नहीं पीना आज? हैं? और यहाँ पे इनका कपड़ा भी चेंज हो गया है। जिम को लेके काफ़ी डेडिकेशन दिख रहा है मेरे पति देव का। अभी से तैयार हो गए जिम के लिए, वाह टू गुड। बालकनी में बहुत अच्छी हवा आ रही थी तो हमने सोचा कि बालकनी में बैठ के पीते हैं शाम की चाय। सॉरी, शाम की चाय नहीं, सूप। मैं तो चाय बनाने के लिए आई थी किचन में, लेकिन आके देखा तो इन्होंने सूप बना दिया था। तो आज शाम की चाय की जगह सूप, तो अच्छा है, सूप भी अच्छा है और अच्छी हवा चल रही थी तो हमने सोचा कि आज बालकनी में ही बैठ के पीते हैं। और इसके बाद हमें जाना होगा सब्जी लेने और फिर उसके बाद हमें जिम भी जाना है और मुझे आईब्रोज़ बनवाने भी जाना है और इनका बियर्ड सेट करवाने भी जाना है। तो बहुत सारी मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें जो कि ज़रूरी हैं। तो सूप पीने के बाद मैं आ गई थी तैयार होने जिम जाने के लिए और मार्केट जाने के लिए। अब दोनों मतलब जिम वाले कपड़े पहन के ही मार्केट जाऊंगी। अब इतना चेंज थोड़ी हो पाएगा कि एक बार मार्केट के लिए अलग कपड़े पहना, तो ठीक है यही पहन के चली जाऊंगी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाल का समझ भी नहीं आता कि बाल कैसे बांधूँ। अगर हाई पोनी करती हूँ तो फिर जिम में दिक्कत होती है, सर दुखने लगता है कि जब जंपिंग वाले जो एक्सरसाइज होते हैं वो करने में, तो समझ ही नहीं आता बाल को कैसे मैं बांधूँ, कि क्या करूँ समझ ही नहीं आता है। तो फिर मैंने लास्ट में ऐसे ही पौनी कर लिया था। और कभी कभी बीच में बाल खोलना पड़ता है यार, जिम में सर दुखने लगता है मेरा। तो इधर मैं हो रही हूँ तैयार। मैंने यही ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक वो पजामा पहना है, पजामा या जेगिंस जो भी बोल लीजिए। और बहुत कुछ खास कपड़े हैं नहीं मेरे पास जिम के, यही थोड़े बहुत 2-4 टी शर्ट हैं और 2-4 एक दो पजामे होंगे, इन्हीं में काम चल रहा है फ़िलहाल। अभी जो जैसा है उसी में काम चल रहा है, आगे की नहीं बता सकते क्या होने वाला है कैसे होने वाला है। तो सही है, जो कुछ भी है सही है, खुश हैं हम लोग और खुश रहना भी चाहिए हमें। ये नहीं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, टाइम के साथ सब कुछ हो जाता है सबके पास धीरे धीरे। किसी को ये है, किसी को बहुत टाइम लगता है, किसी का जल्दी हो जाता है। तो बस हमारा अभी जो भी फेज है हम उसे एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने ये देखा है यार लोगों को कि अगर इंसान ग्रो करता है तो उसके लाइफस्टाइल में चेंज तो आते ही हैं। आखिर इंसान किस लिए ग्रो करता है कि थोड़ी अच्छी लाइफ जी सके, चीज़ें अच्छी कर सके। लेकिन ना सुनने में अक्सर ये है, अरे वो तो चेंज हो गई, अब ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है यार, इंसान चेंज तो होगा ही। तो इसमें कोई ये कहने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि वो चेंज हो गया ये चेंज हो गई। और चेंज होना भी नहीं चाहिए, चेंज हमारे लाइफस्टाइल में होना चाहिए, हमारे बिहेवियर में चेंज कभी नहीं होना चाहिए। जो जैसे हम हैं वैसे ही रहना चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम तीनों हो चुके हैं तैयार और माही तो कुछ भी पहन के निकल लेते हैं क्लब हाउस। तो अगर मैं ना मतलब चेंज करने को बोलूँ तो फिर माही का तो वही है। तो अभी हम लोग जाएंगे, अभी डिसाइड हुआ है कि पहले मार्केट चलते हैं सब्जी लेके आते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम सब्जी लेके आए थे तो उसमें से बहुत सारी सब्जियां ना ख़राब निकली हुई थी। क्योंकि लाइट रात के अंधेरे में लाइट में पता नहीं चलता, वो ब्लू लाइट लगा के रखते हैं तो कुछ क्लियर ही नहीं होता है। पैर के एक्सरसाइज करते करते इनके पैर ही नहीं उठ रहे और मेरे भी नहीं उठ रहे हैं। लेकिन अगर बीच में छोड़ देंगे ना सुनो तो फिर और दर्द होगा, इसलिए आज इनका मन नहीं था। लेकिन मैंने और माही ने इतना मोटिवेट किया कि ये तैयार हो गए, शूज़ पहन रहे हैं। आपका भी तो निकालना है। मेरा भी निकाल दो बेटा।
लेकिन आज पहले हम लोग जाएंगे मार्केट। तो हम लोग आ गए हैं नीचे और इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, और धूप भी नहीं है, तो मैं तो खुश थी, चलो धूप नहीं लगेगा। तो माही बोल रहे हैं मम्मा मैं तो थक ही जाता हूँ। वैसे सही में माही थक जाता है, पता नहीं इसके अंदर तो जान ही नहीं है ऐसा लगता है। तो बोल रहा है कि आप लोग जाओ और मैं क्लब हाउस में खेलूँगा। तो हमने बोला ठीक है चलो। तो माही को क्लब हाउस छोड़ दिया था और हम लोग निकल लिए थे मार्केट के लिए। पास में ही है, 5 मिनट लगता है स्कूटी से, और काफ़ी मज़ा आ रहा था स्कूटी में ना। मज़ा आता है, मुझे तो मज़ा आता है। और हवा भी अच्छी चल रही थी, हवा के साथ साथ धूल भी चिपक रहा था मुंह पे। तो हम लोग आ गए मार्केट में, और अभी मतलब 6 बज रहा था और उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और अभी सामान सारा लग ही रहा था मार्केट में। और थोड़े बहुत लोग भी आ चुके हैं सामान लेने के लिए, मतलब सब्ज़ी लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि फटाक से सब्जियाँ लेते हैं हम लोग, और फिर वापस से जाके हमें जिम भी जाना था। वैसे तो हम 6 बजे जिम जाते हैं, लेकिन आज लग रहा है कि लग क्या रहा है, लेट होना ही है, और आधे घंटे तो लगेंगे ही। तो हमने एक दुकान पे रुक गए हम लोग, तब एक सब्जी वाले शॉप पे, और यहाँ से सोचा कि एक ही जगह से सारी सब्जियाँ ले लेंगे। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने करेला निकाला, और लास्ट टाइम करेला भी एक ख़राब निकल गया था। तो बड़ा दुख होता है यार, सब्जी लेके जाओ और ख़राब निकल जाए। तो ऊपर से इतनी महंगी हैं सब्जियाँ कि पूछो ना। तो यहाँ पे करेला रख लिया था मैंने देख के अच्छे से। अब अंदर का नहीं पता अंदर क्या होगा, वो तो काटने पे ही पता चलेगा। और भिंडी रख लिया था मैंने, और अभी ना धूप निकल आई है और सीधे मेरे फेस पे धूप लग रहा था। और तो मैंने जो सब्जी रखने के लिए झोला हम लोग लेके आए थे, उसी से अपना मुंह ढक रही थी, लेकिन कब तक, आगे सब्जियां भी तो रखनी थी उसमें। और करेला, भिंडी, और फिर मैंने गोभी लिया। उसके बाद मैं आ गई थी, सोचा कि राजमा ले लेती हूँ। तो ये बोल रहे हैं अच्छा नहीं है मत लीजिए, तो फिर नहीं लिया मैंने। और फिर उसके बाद लास्ट नहीं, आम लेने आ गई थी। और पिछले लास्ट हफ्ते में ना, पिछले जब टाइम आई थी आम लेने, तो 100 में 2 किलो ये दे रहे थे। अभी 50, अभी 100 का 1 किलो कर दिए हैं। और फिर उसके बाद अमरूद लिए हम लोग, जो कि 100 रुपये किलो दे रहे थे। और फिर उसके बाद मुझे बनवाना था थ्रेडिंग, तो मैं आ गई थी पार्लर, और इनको अपना बीएड सेट करवाना था। तो हम दोनों का ये काम तो हो गया। ये बोल रहे थे कल करवा लेंगे मंडे को, क्योंकि मंडे को जिम बंद रहता है। तो फिर मंडे को आना पड़ता निकल के। हमने सोचा अब आए हैं तो करवा लेते हैं। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, और ये सब्ज़ी लेके जा रहे थे ऊपर रखने। मैंने बोला कि गार्ड के पास ही रख दीजिए, तो फिर बोल रहे नहीं आप चलो मैं ऊपर रख के आता। तो मैं आ गई थी क्लब हाउस के लिए, और पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था, और माही भी ऊपर ही खेल रहे थे। रखने जा रहे हैं तो आएंगे नहीं। वैसे तो ये बहाने नहीं बनाते हैं, कभी भी किसी काम के लिए नहीं बहाने बनाते हैं। तो मैं आ गई थी जिम में, एंट्री वेंट्री किया, और सोचा कि वार्म अप करती हूँ तब तक। और इनको भी देख रही थी कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं लेकिन फाइनली आ गए थे ये भी बीच में ही। तो यहाँ पे मैं लग गई थी वार्म अप करने में, और ना पता नहीं मेरा गला मुझे इतना मोटा मोटा सा लगता है। और मम्मी से बोलती हूँ तो वो बोलती है दादी का भी ऐसे ही था। तो मुझे लगता है कि मेरा दादी जैसे, मतलब दादी में पड़ गया है, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेती हूँ कि थोड़ा सा कम हो जाए। वैसे जब वेट कम होगा ना तो थोड़ा पतला दिखने लगता है, और थोड़ा सा वेट जैसे ही बढ़ता है तो मोटा दिखने लगता है। और जैसे ही मेरा वार्म अप ख़त्म हुआ, ये भी पहुंच आए थे, और इनको करना था वार्म अप। और आज हमारे एब्स का वर्कआउट है, तो हमारे ट्रेनर ने बोला कि जंपिंग जैक कर लो आप लोग 50 के सेट में 3 बारी। तो यहाँ पे हालत ख़राब हो रही थी हमारी, पैर भी दुख रहा था हमारा इतना ज़्यादा, और ऊपर से जंपिंग जैक बहुत ज़्यादा पैर, और उसमें तो और दर्द होने लगता है। और यहाँ पे माही ने किया एंजॉय, और फिर हम लोग निकल लिए। बहुत ज़्यादा सीढ़ी नहीं है, चढ़ लेंगे, उतर लेंगे। सुनो हमारी मम्मी, मैं खुद ही नहीं चढ़। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, छोड़ दो। और जब हमने जंपिंग जैक के लिए मना किया, तो ट्रेनर बोल रहा है कि इसी से सही होगा, आप लोग करो। तो वहाँ तो कर लिया हमने। तो फाइनली हम लोग जिम से आ गए घर, और हालत हो चुकी है खराब। और आज का खाना बनाएंगे माही। नहीं,
बना दो बेटा। मुझे नहीं आता। तो गाइज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और आज था हमारा एब्स का वर्कआउट, और जो कि सबसे ज़्यादा टफ है, उसको कम करना सबसे ज़्यादा टफ है। हाथ वाथ का तो फैट चला जाता है, लेकिन लेकिन पेट का फैट जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। खाने में बहुत मज़ा आता है, एक्सरसाइज करने में हालत ख़राब। खाने पे नहीं सोचना है कि हो। तो अभी मुझे बनाना है खाना, और मतलब खाना हम दोनों ही मिलके बनाएंगे, अकेले तो या तो फिर माँ ही बना देंगे। नहीं, मुझे नहीं आता यार। नहीं आता तो सीख लीजिए ना। नहीं आता। नहीं आता तो सीख लीजिए। नहीं आता, सीखना भी नहीं आता। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आगे का रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुद से प्यार करें, खुद का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।